ओके, ऑल सेट। ओके, हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स की इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में। दोस्तों, इस लाइव स्ट्रीम में हम लोग कुछ दो चार न्यूमेरिकल्स और करने वाले हैं स्थिर वैद्युतिकी के। आप सभी के बहुत सारी डिमांड्स आ रही थी कि सर यूट्यूब पर आप कुछ क्वेश्चंस और करवा दीजिए, तो मैं 3 या 4 क्वेश्चन आपको यूट्यूब पर आज और करवा रहा हूं स्थिर वैद्युतिकी के। उसके बाद एक पूरी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम जिसको हम कहते हैं डीपीपी, वो अपलोड कर दी जाएगी एप्लीकेशन के ऊपर। और जो फोर्स बैच के स्टूडेंट्स हैं, लगभग 70 से 80 क्वेश्चंस की वो शीट है, वो सारे क्वेश्चंस जो हैं फिर एप्लीकेशन पे करवाए जाएंगे। तो आज आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं आप सभी की डिमांड पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ और न्यूमेरिकल्स। देखो, सबसे पहले तो आप इस बात को विशेष तौर पर याद रख लें सभी बच्चे कि जो भी न्यूमेरिकल्स को ठीक ठाक तरीके से करना चाहता है, उसकी एक बहुत बड़ी कंडीशन है कि उसकी थ्योरी बहुत मस्त होनी चाहिए। जितनी अच्छी आपकी थ्योरी होगी उतना ही बेहतर आप न्यूमेरिकल्स को कर पाएंगे। और ये बात आज आपको यकीन भी हो जाएगा। तो जितना भी हम लोगों ने अभी तक इस चैप्टर में पढ़ा है वो सारा काम आएगा न्यूमेरिकल्स में। इसलिए मैं सभी को ये कहता हूँ विशेष तौर पे कि थ्योरी पे बहुत खूबसूरती से ध्यान दीजिए, क्योंकि वही आपको मार्क्स दिलाती है। तो चलिए बिना समय को खराब के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास में मैं इस बोर्ड का कलर थोड़ा सा ठीक कर दूं, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं ना। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, आपके लिए जो क्वेश्चन है मैं उस क्वेश्चन को लिख करके यहाँ पे नहीं रख रहा, मैं उस क्वेश्चन का मीनिंग आपको समझाऊंगा, ताकि जब उस प्रश्न को फील आप कर लोगे सही से तो मार्क्स आपके अच्छे आएंगे और आप बहुत जल्दी जो है उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। फिर धीरे धीरे जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी क्वेश्चन को समझने की खुद से, तो वो शीट आपको करने में मजा भी आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है कि एक वर्ग है, उस वर्ग के अंदर आवेशों की स्थिति कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ पे स्मॉल क्यू आवेश रखा है, यहाँ कैपिटल क्यू आवेश रखा है, यहाँ कैपिटल क्यू आवेश रखा है, और यहाँ पर स्मॉल क्यू आवेश रखा हुआ है। ये चारों कोनों पर ये वर्ग है, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। इस वर्ग की जो भुजा है वो स्मॉल है, ए है, और ये चारों कोनों पर इस पर आवेश रखा हुआ है। इधर क्यू, इधर कैपिटल क्यू, इधर कैपिटल क्यू, इधर स्मॉल क्यू। प्रश्न ये है, प्रश्न बहुत सुंदर है, प्रश्न पे ही ध्यान देंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्यू का वह मान बताइए, क्यू का वह मान बताइए जिसके लिए स्मॉल क्यू पर नेट बल 0 हो, 0 हो। और अगर मैं नाम देना चाहूं तो इसको मैं ए बोल देता हूं, इसको बी बोल देता हूं, इसको सी बोल देता हूं, इसको डी बोल देता हूं। तो प्रश्न ये बोल रहा है कि वो वाला स्मॉल क्यू जो कैपिटल डी पर रखा हुआ है उसके ऊपर नेट बल 0 हो, उसके लिए आपको मान बताना है कैपिटल क्यू का। आप सभी बच्चों से मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रश्न को खुद से एक बार सॉल्व कर पाएंगे। तो 1 मिनट का समय आपको दे रहा हूं। उससे पहले मैं ये तय कर लेना चाहता हूं कि आपको प्रश्न समझ में आ गया है। वापस से प्रश्न ये कह रहा है प्यारे बच्चों कि कैपिटल क्यू का, इस कैपिटल क्यू का आपको वो मान बताना है जिस मान के लिए इस छोटे वाले क्यू के ऊपर कोई भी बल ना लगे। इसके ऊपर जो नेट बल है, इस छोटे वाले क्यू के ऊपर जो नेट बल है, उस नेट बल का मान 0 हो। उसके लिए कैपिटल क्यू का, इस कैपिटल क्यू का क्या मान होना चाहिए, ये आपका प्रश्न आपसे पूछ रहा है। आराम से सॉल्व करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए। 1 मिनट का समय मैं आपको इस सभी चीज को करने के लिए देता हूं। और मैं सभी बच्चों को ये कहूंगा कि जिन्होंने भी अभी तक फोर्स बैच ज्वाइन नहीं किया है, फोर्स बैच ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो इतने इंटरेस्टिंग हैं। तो शीट के क्वेश्चंस कितने इंटरेस्टिंग होंगे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और आपको अगर एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है तो आपको वो बैच ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, करो, करके बताओ फटाफट से इस प्रश्न को। इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए जो भी चीजें आवश्यक हैं वो मैंने आपको पुरानी क्लासेस में पढ़ा रखी हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके लिए नया है और आप नहीं कर सकते। इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए जो भी चीजें आवश्यक हैं वो सारी लास्ट क्लासेस में मैंने बहुत अच्छे से करा रखी हैं। चलो देख लिया आप लोगों ने। ओके, अब
इस प्रश्न को करते हैं ईमानदारी से। देखिए, ये आपके पास वर्ग है। प्रश्न करने के लिए सबसे बड़ी कंडीशन मैं पता है क्या मानता हूं? प्रश्न करने के लिए सबसे बड़ी कंडीशन मेरे हिसाब से यह है कि आप क्वेश्चन को फील कर सकें। क्वेश्चन बोल रहा है कि यहां पे एक आवेश रखा हुआ है Q, यहां एक आवेश रखा हुआ है कैपिटल Q, यहां एक आवेश रखा हुआ है कैपिटल Q और यहां एक आवेश रखा हुआ है स्मॉल q, है ना? ये स्थिति है ना? ठीक है। ABCD नामकरण संस्कार के अंदर उसने लिख करके दे दिया अपन को। तो ये हम जानते हैं कि ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। टेंशन है ये। लो जी, प्रश्न को मैं इतनी अच्छे से कराने की कोशिश करूंगा कि आप लोगों के अंदर जो कोई डर हो ना, अगर छोटा मोटा, वो डर भी निकल जाए। एक अच्छा सा पेन लेते हैं पहले तो अपन ग्रीन पेन से बताएंगे। सबसे पहले तो ये दिमाग लगाते हैं कि इस स्मॉल q के ऊपर जो नेट बल लग रहा है वो किसके कारण आएगा। मतलब इस स्मॉल q के ऊपर कौन कौन बल लगा सकता है उसके बारे में विचार करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सोचिए, इस स्मॉल q के ऊपर ये वाले भाई साहब बल लगा सकते हैं, ये वाले भाई साहब बल लगा सकते हैं और ये वाले भाई साहब बल लगा सकते हैं। क्या आप तीनों बलों की दिशाएं लिख सकते हो? क्या आप तीनों बलों की दिशाएं लिख सकते हो? हैं? एक और चीज, लिख सकते हो तीनों बलों की दिशाएं? लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ये प्रश्न आपको बहुत कुछ सिखाएगा। जितने बच्चे कमेंट कर रहे हैं रुक जाओ, पहले क्वेश्चन पे ध्यान दो। मान लेते हैं कि भाई ये कैपिटल Q, अब देखो कैपिटल Q के बारे में आपको कुछ नहीं पता। एक सेकेंड, कैपिटल Q के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता। क्वेश्चन ने आपसे पूछा है, सुनना ध्यान से, क्वेश्चन ने आपसे पूछा है कि कैपिटल Q कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए कि स्मॉल q के ऊपर नेट बल 0 लगे। तो कैपिटल Q के चिन्ह के बारे में भी अभी कुछ पता नहीं है हमें कि उसका चिन्ह प्लस होना चाहिए या माइनस होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन ने हमसे पूछा है। और कैपिटल Q का मान भी हमको नहीं पता कि उसका मान कितना होना चाहिए। दोनों बातें अपन को निकालनी है, बट शर्त एक ही है कि Q पर लगने वाला जो नेट बल है, इन भाई साहब के ऊपर जो नेट बल लग रहा है वो कितना होना चाहिए? 0। Q पे लगने वाला नेट बल कितना होना चाहिए? 0। ठीक है, तो Q के चिन्ह के बारे में सोचते हैं। Q के साथ पास में दो ही ऑप्शन है, या तो वो प्लस हो सकता है या फिर वो माइनस हो सकता है। मानते हो ना बात को? या तो वो भाई साहब प्लस हो सकते हैं या वो भाई साहब माइनस हो सकते हैं। तो चलिए विचार करते हैं। मान लेते हैं प्लस है। अगर वो प्लस है तो इसके ऊपर लगने वाले बल की दिशाएं बनाओ मेरे साथ। ये कैपिटल Q प्लस है, ये भी प्लस है। प्लस और प्लस के बीच में क्या होता है? प्रतिकर्षण, और ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हो। तो ये जो स्मॉल q है, अगर इसकी जगह आप खुद को रख लो, कमॉन ध्यान दो, इस स्मॉल q की जगह अगर आप खुद को रख लो तो ये कैपिटल Q आपको दूर धक्का देगा। मतलब कैपिटल Q के कारण जो बल है वो ऐसे लगेगा। तो ये बल हो गया किसके कारण? जो A पर बैठा हुआ है उसके कारण। ये FA हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। FA हो गया, इसमें कोई समस्या नहीं है किसी को कि FA किस प्रकार से आया। बहुत बढ़िया बात। अब आते हैं, आगे आते हैं। ये जो यहां बैठा हुआ है, अगर आप स्मॉल q को रखो, स्मॉल q की जगह खुद को रखो, तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि ये जो कैपिटल Q है ये भी प्लस है। प्लस प्लस में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। तो ये प्लस इस स्मॉल q को इधर धक्का देगा ऐसे। इन सब की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस में पुरानी क्लासेस में करवा चुका हूं। ये हो जाए कहलाएगा आपका F किसके कारण लग रहा है? C के कारण लग रहा है। तो FA इधर लग रहा है, FC इधर लग रहा है। समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? बहुत खुशी की बात है। अब देखिए इस स्मॉल q के बारे में सोचिए, विचार कीजिए स्मॉल q के बारे में। ये जो स्मॉल q है ये भी कैसा है? प्लस है। ये भी प्लस है। ये हमारे हाथ में नहीं है, वो तो प्लस है ही, वो अपने हाथ में है ही नहीं। कैपिटल Q के बारे में दो ऑप्शन है कि या तो वो प्लस होगा या माइनस होगा, और मैं यहां पे प्लस लेकर के कर रहा हूं। बट स्मॉल q को लेकर के देयर इज नो ऑप्शन बच्चा, वो तो प्लस है ही। क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है ना कि वो प्लस है। चलो अब दिमाग लगाओ, यहां से शुरू करेंगे। देखो हमेशा इनको जोड़ने वाली लाइन के हिसाब से बल लगता है, तो उस बात का ध्यान रखना होता है। ये Q भी इस Q को अपने से दूरी धक्का देगा। अगर अपने से दूर धक्का देगा तो बल इस प्रकार से लगेगा। ये बल किसके कारण आया? ये बल आया B के कारण। अब आप मुझे दिमाग लगा करके बताओ कि क्या इन तीनों बलों का जो नेट है वो 0 आ सकता है कभी? अभी मैंने क्या कंडीशन मानी है? अभी मैंने कंडीशन नंबर 1 ये मानी है। अभी मैंने कंडीशन नंबर 1 पर, कितनी गंदी राइटिंग हो गई आजकल मेरी। कंडीशन नंबर 1 पर
अच्छे अच्छे से लिखता हूँ ना। कंडीशन नंबर 1 मैंने ये ली है कि कैपिटल क्यू जो है वो प्लस है, पॉजिटिव है। क्या कैपिटल क्यू के पॉजिटिव होने से ऐसी कोई कंडीशन बन रही है क्या जिससे स्मॉल क्यू पर नेट बल 0 आ सके? नहीं बन रही, क्योंकि ये दोनों बल जो हैं वो भी अगर जुड़ेंगे तो इन दोनों बलों के जुड़ने से, आप लोगों ने वेक्टर वाला टॉपिक पढ़ रखा है, वेक्टर में सदिश योग के नियम आप लोगों ने देखे होंगे। सदिश योग के नियम के हिसाब से ये दोनों इस प्रकार जुड़ेंगे तो इन दोनों का नेट भी इसी डायरेक्शन में आएगा, फिर वो इस एफ के साथ में जुड़ जाएगा। मिला जुला करके इन तीनों के कारण जो नेट बल है वो इस तरफ आएगा, उसको 0 होने के कोई चांस नहीं है। ये बात आप समझ गए? ये बात आप समझ गए? आ गया समझ में? इसका मतलब ये हुआ कि जो Q है उसके पॉजिटिव होने का चांस नहीं है। अब अपन Q को क्या लेकर के चेक करेंगे? नेगेटिव लेकर के चेक करेंगे। बहुत खूबसूरत प्रश्न है अगर आप ध्यान से सीखते हो तो। और अगर आपको मजा आ रहा है क्वेश्चन सीखने में तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। आप ही लोगों के कमेंट हैं जिसके कारण मैंने एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल क्लास लेने आज आपके सामने आया हूँ, ठीक है। और जिन भी बच्चों ने बैच ज्वाइन नहीं किया, मैं फिर बोल रहा हूँ 80 से 90 क्वेश्चंस की शीट मिलेगी आपको उस बैच के अंदर, और वो इस एक्सक्लूसिव तौर पे सॉल्व करवाए जाएंगे। आप लोगों को अपनी पढ़ाई को लेकर के सीरियस होना है। उस बैच का जो प्राइस है वो 3 या 4 रुपये एक दिन का है, एक सब्जेक्ट का, इससे ज़्यादा नहीं है। हाँ, चलिए आगे बढ़े। अब नेगेटिव लेकर के सोचते हैं कि भाई अगर Q का मान नेगेटिव हो तो वहां पे कंडीशन किस प्रकार से बन सकती है। लेट्स सी, सेम सिचुएशन को एनालाइज करेंगे अलग तरीके से। स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, अब सॉल्यूशन निकल जाएगा, इसलिए अब ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे कितना आवेश रखा हुआ है? यहाँ रखा हुआ है कैपिटल Q, यहाँ भी रखा हुआ है कैपिटल Q, यहाँ रखा हुआ है स्मॉल Q, यहाँ भी रखा हुआ है स्मॉल Q। चलिए, अब हम लोगों ने ये मान लिया है कि कैपिटल Q जो है वो नेगेटिव है, तो हम लोगों ने अगर कैपिटल Q को नेगेटिव मान लिया है तो यहाँ पे माइनस लिख देते हैं, यहाँ पे माइनस लिख देते हैं। अब माइनस लिख करके विचार करेंगे भाई सिचुएशन कैसे चल रही है। माइनस लिख करके अगर विचार करें तो आपको अच्छे से पता है कि प्लस और माइनस के बीच में क्या होता है? आकर्षण होता है। इनको नाम दे देते हैं, वही इनके जो नाम है ऑलरेडी, ए बी सी डी, ठीक है। ध्यान दीजिए, अब अगर अपन ये मान के चलें कि ये माइनस और ये प्लस है तो उस केस में आप रखो खुद को Q की जगह। तो अगर आप खुद को स्मॉल Q की जगह रखते हो तो स्मॉल Q जो है उसको आकर्षित करेगा ये वाला Q। ये जो स्मॉल Q है इसको आकर्षित करेगा ये वाला Q। तो इस स्मॉल Q को ये माइनस Q अपने पास बुलाएगा, और अगर माइनस Q अपने पास बुलाता है तो बल फिर इस प्रकार से लगेगा। तो ये बल की दिशा होगी। इसको एक काम करते हैं, ये बल की दिशा होगी। समझ पा रहे हो? ये बल की दिशा क्यों है? एक्चुअल में इसलिए है क्योंकि दोनों का आवेश अगर विपरीत हो जाता है, दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो ये जो बल लग रहा है C के कारण Q के ऊपर, वो ऊपर की तरफ लगेगा। बिल्कुल वैसे ही एग्जैक्टली सेम होगा इधर। ध्यान दो, ये जो माइनस Q है ये भी इस छोटे वाले Q को अपने पास बुलाएगा, तो अगर ये अपने पास बुलाता है तो बल फिर इस तरह से लगाएगा। तो ये बल कौन सा हो गया? ये बल हो गया A के कारण। अब दिमाग लगाते हैं, ये Q क्या करेगा? Q का सिंपल सा लॉजिक है कि Q का काम है अगर दोनों प्लस प्लस हैं तो प्रतिकर्षण करना। तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, इनके बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। ऐसे ये दोनों एक दूसरे को जोड़ने वाली लाइन पर बल लगाएंगे और एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो इसके कारण जो बल है वो ऐसे लगेगा। ये बल किसके कारण लग रहा है? ये बल लग रहा है आपके B के कारण। अब सोचने वाली बात है कि क्या यहां पर चांस बन रहा है? क्या यहां पर चांस बन रहा है क्या कि दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दें और कैंसिल करने के बाद में नेट बल 0 आ जाए? क्या यहां पर ऐसा कोई चांस है? चेक करते हैं। ये दोनों बल एक दूसरे से 90 पर है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, हिंदी भाषा में बोलूं तो इन दोनों का जो परिणामी है, इस बल का और इस बल का, इन दोनों का जो परिणामी है वो इस दिशा में आएगा। सही बात है, इन दोनों का जो परिणामी है वो इस दिशा में आएगा। वो इसके बराबर अगर हो जाए, इन दोनों का परिणामी जो इस दिशा में आएगा वो अगर इसके बराबर हो जाए तो Q पर लगने वाला नेट बल 0 हो सकता है। बस अब हमें यही करना है कि इन दोनों बलों का जो नेट है वो इस तरफ आएगा, पहले उसको निकालना है, उसके बाद उसको इसके बराबर करना है और बात खत्म हो जाएगी। वहां से देखते हैं शायद हमारे पास स्मॉल कैपिटल Q का मान निकल करके आ जाए। मल्टी अप्रोच क्वेश्चन है और यहां तक आपको क्लियर है? सबको कमेंट करके बताओ फटाफट। मल्टी अप्रोच क्वेश्चन है, सिस्टमेटिक है, इतना मुश्किल नहीं है, बट हाँ अप्रोच हमारी क्वेश्चन को लेकर सही होनी चाहिए। पहले तीनों बलों के बारे में लिखना शुरू करते हैं। FA के बारे में लिखते हैं सबसे पहले।
दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का जो परिमाण है, मतलब वैल्यू है, उस वैल्यू को लिखने का एक ही फॉर्मूला है, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसमें कोई विरोधाभास वाली बात ही नहीं है। K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर जो है ये लिखने का तरीका है। अब आप एक काम करो, एफ ए लिख करके देखो, एफ बी लिख करके देखो और एफ सी लिख करके देखो। फटाफट से इसको करो जल्दी से, एफ ए एफ बी एफ सी लिखो, फिर मैं सॉल्व करवाता हूं। हाँ जी, कर लिया। चलो चेक करते हैं, लिखा सब लोगों ने। एफ ए चेक करते हैं किसके बीच में बल है। एफ ए बल है इन भाई साहब के बीच में और इन भाई साहब के बीच में। तो बहुत सिंपल तरीका है, बल का फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। तो के Q1, ध्यान दो इन दोनों के बीच में बल, पहला वाला आवेश छोटा वाला क्यू, दूसरा वाला आवेश बड़ा वाला क्यू। तो छोटा वाला क्यू बड़ा वाला क्यू डिवाइड बाय बीच की दूरी, ये वर्ग है, वर्ग की भुजाएं हैं सारी, अच्छा पहले से लिखा है, ठीक है, वर्ग की भुजाएं हैं तो बीच की दूरी हो गई ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया एफ ए का। एफ बी के बारे में बात करते हैं, एफ बी के बारे में बात करते हैं। एफ बी किसके बीच में बल है, आपके इसके और इसके बीच में है ना, राइट, इस वाले और इस वाले के बीच में। यहां ध्यान देने की जरूरत है, पहला वाला आवेश Q, दूसरा वाला आवेश भी Q, तो Q इंटू Q का क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर डिवाइड बाय बीच की दूरी चेक करिए। तो यहां और यहां के बीच की दूरी चेक करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से आराम से कर पाओगे ना, मुश्किल नहीं है ना। पाइथागोरस प्रमेय से करते हैं तो ये कर्ण होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर का अंडर रूट। कर्ण बराबर, वापस से, कर्ण बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर का अंडर रूट। मतलब इधर देखें तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट इज योर अंडर रूट ऑफ 2a स्क्वायर, दैट मीन्स रूट 2a। तो बीच की दूरी क्या निकल के आती है, रूट 2a। तो ये दूरी कितनी है, रूट 2a। समझ पा रहे हो, ठीक है ना, क्लियर है ना। तो यहां देखें अपन, यहां से लेकर यहां तक के बीच की दूरी कितनी है, रूट 2a। तो यहां नीचे आ जाएगा रूट 2a का होल स्क्वायर। तो के क्यू स्क्वायर अपॉन रूट 2a का होल स्क्वायर डिवाइड बाय, बस हो गया सॉल्व। इसको आगे कर लो, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। इधर आते हैं, एफ सी के बारे में बात करते हैं। कहां है एफ सी, ये रहा। किसके बीच में बल है, इन वाले भाई साहब के बीच में और इन वाले भाई साहब के बीच में। तो ये आएगा के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू डिवाइड बाय बीच की दूरी कितनी है, यहां और यहां के बीच की दूरी भुजा के बराबर है, मतलब ए स्क्वायर। ठीक है, अब आपने पुरानी क्लासेस को कितनी सिंसियरली पढ़ा है वो समझ में आएगा। यहां पर आप एफ सी को चेक करिए और एफ ए को चेक करिए। एफ सी और एफ ए दोनों परिमाण में बराबर हैं, चेक करो। वो भी के छोटा वाला क्यू बड़ा वाला क्यू अपॉन ए स्क्वायर है, ये भी के छोटा वाला क्यू बड़ा वाला क्यू अपॉन ए स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एफ सी है और ये जो एफ ए है दोनों बराबर हैं, पहली बात। और दोनों कितने डिग्री के एंगल पर हैं, 90 डिग्री के एंगल पर हैं। तो क्या आप लोगों ने ऐसा कुछ पढ़ा था कभी कि दो बल जो परिमाण में बराबर हों, अगर 90 डिग्री के एंगल पर हों तो उनका नेट कितना आता है? याद करो अच्छे से, आप लोगों ने पढ़ रखा है और वो वैल्यू निकल करके आई थी √2f। किस किस को याद आ गया? जिस बच्चे को याद आ गया कमेंट करके बताओ, जिसको याद नहीं आया वो बेसिक्स की क्लास को वापस से जाकर के देखना कि अगर दो बल 90 डिग्री पर लग रहे हों तो उनका जो एफ नेट है वो बिल्कुल बीच में आता है और उस एफ नेट का मान होता है √2f। जब हम सीख रहे थे न्यूमेरिकल्स करना तो पहली क्लास में यही बात मैंने आपको सबको बताई थी। आज न्यूमेरिकल की तीसरी क्लास है, पहली क्लास हमने यही बताई थी। ठीक है, समझ में आ गया? बताओ, याद है सबको? ठीक है, अब अगर ये चीज याद है तो खुद दिमाग लगाओ अपना, मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, इन दोनों का रिजल्टेंट समझते हो, परिणामी, पेन चेंज करते हैं, ये वाला लेते हैं। इन दोनों का परिणामी एफ ए और एफ सी का परिणामी बिल्कुल बीच में आएगा ऐसे। ये परिणामी है किसका? इसको कहेंगे एफ ए सी।
ये इसका और इसका परिणामी है। तो एफ ए सी को किस प्रकार लिखा जाएगा, यही लिख दूं, एफ ए सी को इस प्रकार लिखा जाएगा √2f। एफ का मतलब है अगर दोनों बराबर है, यहां है बराबर, एफ ए और एफ सी बराबर है, तो इनका परिणामी इस तरफ आएगा और उसका मान होगा √2 इंटू किसी एक का। तो √2 इंटू या तो ये ले लो या फिर ये ले लो, तो √2 के क्यू कैपिटल क्यू अपॉन ए स्क्वायर, ये आपका हो गया एफ ए सी। तो एफ ए सी का मतलब हुआ एफ ए और एफ सी का परिणामी, और एफ ए और एफ सी का परिणामी लिखने से मुझे लगता नहीं है कि आपको कोई समस्या हुई होगी, क्योंकि ये दोनों बल परिमाण में आपस में बराबर हैं, एफ सी और एफ ए बिल्कुल बराबर हैं, तो इनका परिणामी बीच में आएगा और वो होगा √2 इंटू किसी एक का गुणनफल, इस तरह से जो अपन ने लास्ट क्लासेस में पढ़ रखा है। बताओ आ रहा है समझ में, आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब अगर अपन ये चाहते हैं कि इस छोटे वाले, क्वेश्चन यही तो बोल रहा है, इस छोटे वाले क्यू के ऊपर नेट बल 0 होना चाहिए, क्वेश्चन यही बोल रहा है कि इस छोटे वाले क्यू के ऊपर नेट बल 0 होना चाहिए, तो उसके लिए आपका एफ ए सी जो है वो एफ बी के बराबर होना चाहिए। तो प्रश्नानुसार एफ ए सी बराबर होना चाहिए किसके, एफ बी के, ये होना ही चाहिए। अगर ये नहीं हो रहा है इसका मतलब क्वेश्चन को अपन सही से सॉल्व नहीं कर रहे हैं। कोई क्वेश्चन ने कहा है ये बात कि आप ऐसा मान निकालिए क्यू का जिससे स्मॉल क्यू के ऊपर बल 0 आ जाए। अब यहां से इसको लिखो, एफ बी यहां से लिखो, बराबर करो, वैल्यू निकालते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये एफ ए सी कितना है, √2 के छोटा वाला क्यू बड़ा वाला क्यू अपॉन ए स्क्वायर, बराबर एफ बी कितना है, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर, यही था। अब इनको आपस में बराबर करने से आप कैपिटल क्यू का मान निकाल सकते हो, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया। अब यहां से देखें तो छोटा वाला क्यू बराबर के से के कट गया, के से के कट गया, एक क्यू से वो क्यू कट जाएगा, यहां से अपन इस क्यू से एक क्यू कट गया, तो कैपिटल क्यू का मान कितना आ रहा है, यहां से छोटा वाला क्यू अपॉन ये 2 नीचे जाएगा तो 2√2 हो जाएगा, और सब कट गया ना, बस कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो Q अपॉन 2√2 ये मान आ गया, कैपिटल Q बराबर Q अपॉन 2√2, ये तो इसका आ गया मान, और इसका चिन्ह जो है वो क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि ये आपने ऑलरेडी चेक कर लिया कि इसका चिन्ह अगर पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव होने के केस में संभव ही नहीं है, क्योंकि अपने करके देखा ना, अगर कंडीशन 1 में हमने पॉजिटिव लिया तो सारे बल इस प्रकार से आ रहे हैं कि इनका नेट कभी 0 हो ही नहीं सकता। इस केस में जो एफ, हाँ ये लिख दिया मैंने कि एफ नेट जो है क्यू के ऊपर वो नॉट इक्वल टू 0 है, अगर आपने चिन्ह को क्या ले लिया, पॉजिटिव ले लिया। इसलिए हमने चिन्ह को क्या लिया, माइनस में लिया, फिर अपन ने मान निकाल लिया। तो जो फाइनल आंसर है वो इस तरह से लिखा जाएगा कि कैपिटल क्यू इज इक्वल टू माइनस का स्मॉल क्यू अपॉन 2√2, जहां माइनस उसका चिन्ह को दिखाता है और क्यू अपॉन 2√2 उसकी वैल्यू को दिखाता है, नेगेटिव होगा। तो ये केवल इसका मान है, मान मतलब परिमाण, और वो उसकी क्या कहलाएगी, वैल्यू कहलाएगी। बताइए फिर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था जो बहुत ही सिंपल था, उसको करने के लिए आपको एक पैटर्न को फॉलो करना था, बाकी कुछ नहीं है। इस तरह के प्रश्नों में बहुत सी चीज़ों का पता होना चाहिए, इसलिए जो पहली क्लास थी अपनी, जब फर्स्ट क्लास में अपन लोगों ने एकदम बेसिक्स की बात की थी, बल अगर किस एंगल पे लग रहे हैं तो वैल्यू कैसे निकालना है वगैरह वगैरह, जब वो सब चीज़ें आपको अच्छे से आती होती हैं तो इस तरह के प्रश्न आप बढ़िया से कर सकते हो। इस प्रश्न की जो लिमिट है, मतलब ये कितने मार्क्स में आ सकता है, तो ये 2 मार्क या 3 मार्क के अंदर आ सकता है ये प्रश्न, ठीक है। इतना इसका है, 2 मार्क और 3 मार्क के अंदर आपको ये देखने को मिल सकता है एग्जाम में, या फिर 5 मार्क के क्वेश्चन में अगर आता है तो किसी एक थ्योरी क्वेश्चन के साथ में इसको अटैच कर देते हैं, इस तरह से भी आ सकता है। चलिए, अप्रोच बहुत सिंपल थी, हमसे कहा गया था कैपिटल क्यू का मान निकाल लिए, बस एक कंडीशन दी थी कि भाई स्मॉल क्यू पे लगने वाला बल जो है वो 0 होना चाहिए। हमने उस कंडीशन को बहुत खूबसूरती से फॉलो किया। सबसे पहले हमने प्लस लेकर के देखा, सारी दिशाएं देखी, पता लगा कि ये तीनों कभी भी 0 नहीं होंगे अगर क्यू प्लस हुआ तो। फिर हमने माइनस लेकर के देखा, जब माइनस लेकर देख लिया समझ में आ गया कि इन दोनों का परिणामी जो बीच में आ रहा है अगर वो इसके बराबर हो जाए तो नेट बल 0 हो सकता है। उसी कंडीशन को अप्लाई कर दिया, नेट बल 0 आ गया, प्रश्न सॉल्व हो गया। इतनी माथापच्ची थी, ठीक है। अब एक छोटा सा थ्योरी क्वेश्चन और करते हैं, फिर आज की क्लास को एंड करते हैं। देखिए, बात यह है
कि क्वेश्चन ये बोल रहा है अगला कि निर्वात में दो आवेशों के मध्य बल कैपिटल एफ है। निर्वात में दो आवेशों के मध्य, आप इसका आंसर 1 मार्क का क्वेश्चन है, जल्दी से करिएगा। निर्वात में दो आवेशों के मध्य बल कैपिटल एफ है, ये क्वेश्चन ने कहा है। परावैद्युतांक ER बराबर 6 वाले, परावैद्युतांक ER बराबर 6 वाले माध्यम में बल कितना होगा। एक लाइन में इसका आंसर आ जाना चाहिए, एक लाइन में, जल्दी से बताओ कमेंट करके। बताइए, एक लाइन में आंसर है इसका, कुछ नहीं है। थ्योरी जब पढ़ाई थी, तो जब पहले दिन थ्योरी पढ़ रहे थे तो उस समय अपन ने देखा था इसका आंसर। और कभी भी कोई न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं तो हल लिख करके करते हैं, क्योंकि आंसर तो लास्ट में आएगा, पहले हम उसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद आंसर निकल करके आता है। तो जब भी कोई प्रश्न आप करो, कोई भी न्यूमेरिकल आप कर रहे हो, तो हल लिख कर ही आपको उसकी शुरुआत करनी है। जैसे ये क्वेश्चन है, आप इसको कर रहे हो तो यहाँ पे ऐसे हल लिख करके फिर शुरुआत करनी। ठीक है, चलिए देखिए, बहुत सिंपल है। आप लोगों को सबको याद होगा कि अपन लोगों ने ये जाना था कि अगर बल लिखा जाता है निर्वात में, कोई भी बल अगर अपन निर्वात में लिखते हैं, तो निर्वात में बल का फॉर्मूला क्या होता है कि Q1 Q2 अपॉन R², और उसके अंदर K का जो मान है वो सबको याद होना चाहिए, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। यही मान था कि F निर्वात बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R², ये वैल्यू थी। अब अगर यही बल अगर अपन लिखते हैं निर्वात की जगह किसी माध्यम में, तो उसको फिर इस प्रकार लिखा जाता है 1/4πε m Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, ये चीज हो गई। अब अगर आप F निर्वात डिवाइड बाय F माध्यम करते हो, आपको याद है ना एप्सिलॉन m का मतलब क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन m का मतलब क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता। तो इसको जब लिखेंगे निर्वात वाले को तो ऐसे लिखेंगे 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R² डिवाइड बाय स्क्वायर से लिखेंगे 1/4πεm Q1 Q2। हालांकि आपको इतना लंबा चौड़ा करना नहीं है एग्जाम में, 1 मार्क के क्वेश्चन में। मैं आपको बस थ्योरी याद दिला रहा हूँ, क्वेश्चन 1 मार्क का डायरेक्ट एक लाइन में आंसर लिख के आना होता है और कुछ नहीं है। ये सब तो मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि आपने पढ़ रखा है थ्योरी में। अब अगर इसको सॉल्व करें, इससे ही पूरा कट जाएगा, एप्सिलॉन m ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट नीचे आ जाएगा, तो ये निकल के आएगा एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से F एयर अपॉन F मीडियम। एप्सिलॉन m और एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं एप्सिलॉन r, और यही एप्सिलॉन r आपको क्वेश्चन में दे रखा था परावैद्युतांक। याद करो थ्योरी को, थ्योरी अच्छे से पढ़ोगे तो क्वेश्चन अच्छे समझ में आएंगे। तो यहाँ जो एप्सिलॉन r है उसका मतलब है परावैद्युतांक। तो ये किसके बराबर आ रहा है, F एयर अपॉन FM। तो माध्यम को उधर ले जाओ, ER को नीचे ले आओ, तो यहाँ से एक मस्त फॉर्मूला बनके तैयार होगा जो डायरेक्ट आपको इस क्वेश्चन में अप्लाई करना था। यहाँ से देखो FM उधर गया, ER इधर आया, तो FM बराबर F एयर अपॉन ER, बस डायरेक्ट इस फॉर्मूले को अप्लाई करना था और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। ठीक है ना, हुआ नहीं किसी से, गलत कर दिया ना बच्चों ने, इसलिए अच्छा हुआ मैंने पूरा डेरिवेशन करवा दिया। ओके, आप लोगों ने क्या किया है, थोड़ी बहुत गलती की है इसके अंदर, थोड़ी बहुत गलती की है। हाँ अब सही आया आंसर, कहीं होगा। तो FM बराबर F एयर, हवा में कितना दे रखा है बल, हवा में बल दे रखा है F, और परावैद्युतांक कितना है 6, तो F/6 जो है वो इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो एग्जाम में इतना ही करना था जितना बॉक्स के अंदर है, जितना मैंने बॉक्स में लिखा है एग्जाम में उतना ही करना था। ये सारी चीजें तो थ्योरी की हैं,
तो जितना अच्छे से आपकी थ्योरी, इसलिए मैं कहता हूँ जितना अच्छे से थ्योरी पढ़ के रखोगे उतना इस तरह के क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होंगे। और 1 मार्क का क्वेश्चन है तो एग्जामिनर आपसे उम्मीद भी नहीं करता है कि इस क्वेश्चन को आप लेके बैठे रहो, वो बस ये चाहता है कि आप फटाफट करके इसको सॉल्व करो, एक लाइन में या फिर एक वर्ड में, इस तरह से आपको आंसर देना है। ठीक है, तो यहां तक अपन आज किया है। ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं, एक छोटा क्वेश्चन, एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, और बाकी क्वेश्चन की शीट आपको मिल जाएगी। और वो सारे क्वेश्चंस जो हैं वो रहेंगे जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं आपके IIT JEE में, बहुत सारे एग्जाम्स, जितने भी एग्जाम्स होते हैं अपने इंडिया में एंट्रेंस में, उन सभी एग्जाम्स के क्वेश्चंस को मिक्स किया हुआ है टॉपिक वाइज। जैसे टॉपिक रहेगा कुलाम का नियम, उस कुलाम के नियम के अंदर जितने भी उस टॉपिक से संबंधित अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे एक ही जगह आपको मिलेंगे और वो शीट अपन सॉल्व करेंगे। उसके लिए आपको बैच ज्वाइन करना है, तो जिसने भी अभी तक बैच ज्वाइन नहीं किया नीचे व्हाट्सएप पे मैसेज करो या फिर कॉल कर सकते हो आप, आपको जानकारी मिल जाएगी किस प्रकार से आप बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बाकी जिसको न्यूमेरिकल पसंद आया लाइक करना है, कमेंट करना है। और अगली क्लास जो होगी अपनी, उस क्लास में पहले तो मैं शीट सॉल्व करवाऊंगा बैच में, उसके बाद हम लोग वापस से आकर के यहाँ पे मिलेंगे और थ्योरी को आगे बढ़ाएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, ध्यान रखो अपना। और एक बात का विशेष ध्यान रहे कि जब भी न्यूमेरिकल्स को करते हैं उससे पहले थ्योरी आपकी बहुत अच्छे से पढ़ी होनी चाहिए। बाय बाय, जय हिंद।